हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज का विषय है कि खुश रहने के लिए क्या करें। तो हर कोई खुश रहना चाहता है, आप भी रहना चाहते हैं। तो मैं आज ये जो रीडिंग लेकर आया हूं इसमें मैं टैरो की हेल्प लूँगा ये जानने के लिए कि आपको खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। बड़ी मीठी मीठी पाइल्स हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई जा रही हैं एक साथ। रसगुल्ले पाइल नंबर 1 और रसमलाई पाइल नंबर 2। इन दोनों मिठाइयों में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो उसे चूज़ कर लीजिए। हालांकि चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सबसे पहला फील देती हो उसे चूज़ कर लीजिए। वो आपके साथ रेजोनेट करेगी और अकॉर्डिंगली रीडिंग आपके लिए परफेक्ट आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रसगुल्ले चुने थे, मेरे बगल में लगा दिए गए हैं। वैसे दोनों पाइल्स में जो मिठाइयाँ हैं उनकी बात करें तो दोनों ही मेरी फेवरेट हैं। ठीक है, तो रसगुल्ले वाले पाइल चूज़ किया आपने। आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है हाई प्रीस्टेस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वाटर। कार्ड नंबर 3 है 3 ऑफ वाटर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज 8 ऑफ अर्थ। और लास्ट कार्ड आपके लिए है टावर। हालांकि टावर का कार्ड टैरो में बुरा माना जाता है, लेकिन देखते हैं आज ये यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, खुश रहने के लिए क्या करें। तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है एक लाइन में कि खुशियों का पेड़ लगाइए, उसमें फल खिलेंगे और आप खुश रहेंगे। और फॉल्स एक्सपेक्टेशन से आप अपने आप को दूर रखें, यानी कि झूठी उम्मीदों से थोड़ा बचें। ये आपके लिए सबसे आवश्यक है। जैसे आप कितने भी अच्छे रहे अपने जीवन में, कितना भी आपने दूसरों के लिए किया, या आप अपने मन को कितना भी पवित्र और निर्मल रखे रहे, हर बार आप एक ऐसे सिचुएशन का शिकार हो गए जहाँ पर आपकी कल्पना साकार नहीं हुई या लोगों ने आपके इमोशन का फ़ायदा उठा लिया। और कई बार आपके इमोशन का न सिर्फ फ़ायदा उठाया बल्कि आपने अपने इमोशन का फ़ायदा उठाने दिया, और तो यहाँ आपकी भी गलती शामिल होती है साथ साथ में। अब आप कहेंगे कि भाई मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हमने जो किया अच्छा किया, दूसरों ने जो किया वो उनका कर्म है। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी ये सोच बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल सही है कि दूसरों ने जो किया वो उनका अपना कर्म है। लेकिन आपने भी थोड़ी मैनुअल गलतियाँ कर दी जहां आपको अपने आप को रोकना चाहिए था, अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लाना चाहिए था जहां दूसरे लोग आपकी वैल्यू को समझें। तो अब थोड़ा सा इन चीज़ों में आपको इम्प्रूव करना है, और सबसे पहले इम्प्रूव यह करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में अगर खुश रहना है तो क्या चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पूछिए तो वो कहते हैं कि हमें परिवार का साथ सुखी रखता है, खुश रखता है, हमारे पास अगर अच्छा खाना हो, पहनने को कपड़े हों तो हम खुश रहेंगे। लेकिन खुशी इन सब से थोड़ी परे होती है। कई बार लोग पैसों की बात करते हैं, लेकिन फिर होता है कि खुशी पैसों से भी परे होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये बात सही भी है और गलत भी है, दोनों आती है। क्योंकि कुछ खुशियाँ तो पैसे देकर ही खरीदी जाती हैं। आपको मिठाई खाना है, मिठाई खा के खुशी होगी, पैसे जेब में नहीं है तो मिठाई नहीं खरीद सकते, तो मतलब आप दुखी रहेंगे। लेकिन यहाँ आपके लिए है कि आपको एग्जैक्टली ये
मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ है जो खुशी देती है। अब आपके बकेट में मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखती हैं, इन मल्टीपल चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करिए और उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करिए। ज़रूरी नहीं है लाइफ टाइम की कनेक्टिविटी बनाइए, थोड़े समय की बनाइए। कई बार कुछ लोग गेम खेल कर खुश हो जाते हैं, गेम मतलब चाहे वो मोबाइल में खेलें या बाहर खेल लें। कुछ लोग मूवीज़ देखकर खुश हो जाते हैं, कुछ लोग गाना सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस खुशी की बात हो रही वो है आपके अंदर की आत्मिक सुख, यानी कि मन अंदर से सुखी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्नता आ जाए। और उस प्रसन्नता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ दिख रहा है, हालांकि आपके बकेट में कई चीज़ें, लेकिन जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है कि एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको आ जाए। अब इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आपका है वो अगर आपको मिलता है तो आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, या आप अपने आप में अंतर्मन में, अपने अंदर में संतुष्ट और खुश और सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब उस इमोशनल फैक्टर को हम कैसे प्राप्त करें? तो सबसे पहले उस इमोशनल फैक्टर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें समझनी है जो आपके ग्लैंस को, आपकी दृष्टि को क्लियर कर देगा। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आपकी इमोशनल, एक तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आप चाहते हैं उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। पहले ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ आपके इमोशंस में सेटिस्फैक्शन आएगी तभी आप खुश होंगे, क्योंकि वहाँ जैसे ही इमोशंस में सेटिस्फैक्शन आती है एक फॉल्स होप शुरू हो जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमें इमोशनली सपोर्ट करे, समझे, और जैसे ही कोई समझना शुरू करता है हमारी उम्मीद दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है, दूसरे लेवल पर आए तो तीसरे पर पहुंच जाती है, और ये चीज़ हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आपका अपने इमोशंस में सेल्फ सेटिस्फैक्शन अच्छी तरह से आ जाए, आत्मसंतुष्टि अपने इमोशन के साथ आ जाए, जहां आप अपने आप को गिल्ट में, अपराध की भावना में ना रखें और हर बार आप अपनी गलती को ना समझें, ना देखें, ना जोड़ें, और दूसरे लोगों ने आपके साथ जो भी किया या कर रहे हैं या करेंगे उसका आपके इमोशन, और इमोशन भी वो वाला जो आपकी अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जहां आप अपने लिए एक इमोशनल फैक्टर रखते हैं, उसे हार्म ना करे, उसे नुकसान ना पहुंचावे। तो इसके लिए जैसा भी आपको कहा, खुशियों का पेड़ लगाइए। दैट मीन्स कि जैसे पेड़ होता है, एक पेड़ है तो वो क्या करता है, वो पहले तो बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगते हैं, और फल क्या करते हैं, कई बार लोग खा जाते हैं, कई बार वो फल टूट कर गिरते हैं और उनसे नए वृक्ष, नए पेड़ जन्म लेते हैं। ठीक, तो नर्चरनेस चलती रहती है। ठीक है, तो आपको यही करना है, आपको अपने लिए खुशियों का एक पेड़ लगाना है, और उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को फिनेंशियली, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको अपने आप को फिनेंशियली मजबूत रखना है, जहाँ पैसा आपकी मुट्ठी में रहे। ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि पैसा खर्च मत करिए, कंजूस बन जाइए, नहीं, जहाँ आपका धन आपकी मुट्ठी में रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक आत्मसंतुष्टि में लाने और दूसरे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, अभी ये पैसा वाला मामला पहला है, ये अल्टीमेट नहीं है, ना इसी पर आपको फोकस करना है। दूसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप अपने, देखिए धन क्या करता है कि हमारे कॉन्फिडेंस को ना थोड़ा बना के रखता है। सपोज़ करिए कि आपको मैं इनवाइट करूं डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। सपोज़ करिए, मान लीजिए आप मेरे मित्र हैं, मैंने आपको डिनर करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। आप रेस्टोरेंट में घुसे, आ गए, आपको पता है कि मैं पैसा दूंगा, आपको पता है डिनर मेरी ओर से, पैसा मैं दूंगा, वेटर को टिप मैं दूंगा, सारा पेमेंट मैं करूंगा, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाना। ठीक, और मान लीजिए रेस्टोरेंट आपके घर से 5 मिनट के पैदल की दूरी पर है, आप वहाँ पहुँच गए। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। आप रेस्टोरेंट में घुसे और आपने सोचा कि अच्छा मैं वॉशरूम होकर आ जाऊँ। आप वॉशरूम गए, वहाँ कंगी वंगी बढ़िया सा किया, सुंदर मुंदर अपने आप को बनाया, और अचानक आपने देखा कि अरे दैया, आज तो हम पैसा भूल गए, ना पर्स ही भूल गए घर पे, अभी 1 रुपया जेब में नहीं है। अब सोच कर बताइए कि भले पेमेंट दूसरे को करनी है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में बैठ कर क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? जवाब है नहीं। क्यों? मैं भी नहीं फील करूँगा, क्योंकि मेरी जेब खाली है या आपकी जेब खाली है। भले आपको नहीं खर्च करना, लेकिन आपकी जेब में जब पैसा होता है, धन, ठीक है, पैसा होता है, तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस में होते हैं, और अगर आपकी जेब में पैसा ना हो तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो ये ज़रूरी है आपके लिए। ये नर्चरनेस का पहला समझिए, तो ये खाद है, इसको ऐसे समझिए, पेड़ लगाना है ना खुशियों का, तो ये खाद है, धन खाद है। ठीक, अब अगली चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है कि आप अपने इमोशंस को
बिल्कुल वृक्ष की तरह से, जैसे पेड़ होता है बड़ा हो जाता है, जब छोटा पौधा होता है तो उसे उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो उखाड़ता नहीं है, फिर उसे बहुत मुश्किल से उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ने की बात हो रही, काटने की नहीं। तो अपने इमोशंस को इस तरह से नर्चर करना है कि आपका अपने लिए ही एक इमोशनल फैक्टर आपकी सेल्फ सिक्योरिटी में आ जाए, जिस पर कोई सेंधमारी ना कर सके। आप स्वयं को प्रसन्न रख पाएँ, आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश रख पाएँ, और उन चीज़ों को कोई आपसे छीन के ना ले जाए। सिर्फ ये सोचना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई लोग गाना सुन के खुश होते हैं, कुछ मूवी देखकर खुश होते हैं, कुछ लोग खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने लिए एक मजबूत जाल की तरह से बनाइए, जो आपको, या एक कवच की तरह बनाइए जो आपके लिए कवच का काम करेगा, आर्मर का काम करेगा, और आप अपने आप को नर्चर कर पाएंगे। और इसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल हो सकती हैं। यानी कि जैसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आपके इमोशंस में कोई आपका भरोसा तोड़ दे। तो अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो रखिए, लेकिन दूसरों पर भरोसा करने वाले इमोशनल फैक्टर को थोड़ा दूर करिए। आप अपने आप को अपने साथ जितना इमोशनली कनेक्ट कर देंगे, यानी कि आप स्वयं को क्या खुश रख सकते हैं, सवाल ये है, और अकेले, किसी और के साथ नहीं। अगर हाँ तो फिर ठीक है, और यही आपको करना है। इसी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्व जो आपका है, आपका आत्म है, उसे प्रसन्न रखने के लिए अपने आप को आरोपित करना है, ताकि आप, आरोपित करने का मतलब होता है स्वयं को लगाना। जब आप स्वयं को लगाते हैं, आरोपित करते हैं, तो शुरुआत होती है, और वो शुरुआत में धीरे धीरे चीज़ें पल्लवित होती जाती हैं और आपके लिए आसान रास्ता आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है जिससे आप काफ़ी जीवन में दुखी हो जाते हैं अक्सर, और वो है ईश्वर के द्वारा बार बार लगने वाली ठोकर से। ईश्वर के द्वारा जो आपको बार बार ठोकर लगती है वो आपको निराश करती है, हताश करती है, लेकिन वो ठोकर की अगर हम थोड़ा सा इनिशियल का देखें तो उसमें काफ़ी सारी गलतियां आपकी भी रही हैं। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिचुएशन आप अपने फेवर में बनाए रखने के लिए अपनी, जो आपके ही अपने, आप उसूल कह लें, नियम कह लें, वटेवर कुछ भी कह लें, उनसे समझौता करते हैं या नहीं। अगर आप उनसे समझौता नहीं करते तो चीज़ें ठीक, यानी मोरल के साथ रहिए, नैतिकता का पालन करिए, और जो नियम आपने अपने लिए निर्धारित किए उनका पालन करिए। आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा ठोकर लगनी बंद हो जाएगी, वरना वो जारी रहेगा आगे भी, इसको ध्यान रखिए। आज की ओरेकल डेक हमारी वाटर एल्केमी है। कार्ड नंबर 1 इससे मेरे पास अपीयर हुआ है ओसेन। कार्ड नंबर 2 है मिस्ट। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है एवेपोरेशन। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है हेल, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, यह है वाटरफॉल। देखिए, जब हमारे जीवन में सब कुछ होता है और फिर भी कुछ नहीं होता तो हम ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और वो वाली स्थिति हमारे जीवन को बेहतर करने की बजाय और बुरी कर देती है। तो इसलिए आप एक छोटी सी चीज़ को समझिए कि जीवन में उतार चढ़ाव जो भी होता रहता है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पहली चीज़ तो उतार और चढ़ाव दोनों से घबराना नहीं है, और जितना अपने इमोशनल फैक्टर को मैनेज करके रखेंगे। इमोशनल फैक्टर को मैनेज करने का मतलब कि आप इस तरह से नर्चर करें कि आपके चारों तरफ आपके ही इमोशंस का एक रक्षा कवच बन जाए, जिसे भेद पाना मुश्किल हो। जैसे कभी कभी कोई लोग मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कैसे करें कि कॉन्फिडेंस गिरे नहीं, ठीक या अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करें कि हमारा डिमोटिवेशन ना होने पाए। तो मैं कहता हूं खुद को एक चैलेंज दीजिए कि मुझे डिमोटिवेट करना इम्पॉसिबल है। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं डिमोटिवेट नहीं होती। ये करिए, कब करके देखिएगा इसको। इसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। समय लगने का मतलब जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो उसमें चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये हो जाएगा। जैसे आपसे कोई मिले और आपसे कहे कि अच्छा सुनो एक बात आपको बताते हैं, आपने कहा हाँ जी बोलो। उसने कहा अच्छा छोड़ो जाने दो यार, आपको बुरा लग जाएगा, और वो उठ के चला जाए, तो आप इरिटेट हो जाएंगे कि अरे भाई बता ना क्या है, बहन बोल के जाना क्या है। लोग इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को ट्रेंड करें, मैंने अपने आप को ट्रेंड कर रखा है अगर कोई मुझसे कहता है एक बात बतानी हो तो बताओ, कहता है नहीं आप बुरा मान जाएंगे, तो ठीक है जाओ, तो चला गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में उसके बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती कि क्या बात थी, मैं तो भूल ही जाता हूँ, इतना ट्रेंड हो गया मैं।
मैं अपने ऊपर भी काम करता हूँ, आप लोगों को सजेस्ट करने से पहले या किसी को भी सजेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों पर काम करता हूँ। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए अगर आप तैयार करें कि मेरा मोटिवेशन लेवल कोई गिरा नहीं सकता, तो ये वैसा हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने इमोशनल फैक्टर का एक रक्षा कवच अपने लिए बनाना है, लेकिन धन के स्रोत को ठीक से मजबूत करिए, वरना कॉन्फिडेंस बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, खाद जरूरी है ना, अगर ज़मीन उपजाऊ ना हो तो वृक्ष या पेड़ जो है फल फूल नहीं सकता, फिर वो मुरझा जाएगा। तो पैसा खाद है, हर समय में था, आज नहीं, पुराने समय से है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आज ही पैसे की बहुत वैल्यू है। महालक्ष्मी और माता लक्ष्मी की पूजा तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, है ना, हजारों साल से। तो इमोशंस को आप जितना मैनेज करेंगे और उसको एक ढाल की तरह बनाना शुरू करेंगे, वो बनती चली जाएगी। अब अगली चीज़ क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जीवन में उतार और चढ़ाव आपके जीवन का हिस्सा है और उनसे आप छूट और दूर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, मतलब ये लाइफ का फ़लसफ़ा समझा रहे हैं वाटर अल्केमिस्ट आपको। लाइफ का फ़लसफ़ा समझिए, एक तरह से ज़िंदगी क्या है उसका एक ढंग समझा रहे हैं, ताकि आप अपने आप को मैनेज कर सकें और आपके जीवन में खुशियों की लहर आ सके। तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा होंगे, सभी के जीवन में आते रहते हैं, तो ये जीवन का एक हिस्सा है। और कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब धुंध छा जाती है, चीज़ें नज़र नहीं आती। चीज़ें नज़र नहीं आती इसका ये मतलब नहीं कि उस तरफ चीज़ें हैं नहीं। जब सर्दी में कोहरा छा जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी तरफ कुछ नहीं है, सब कुछ है, बस अभी नहीं दिख रहा है। यानी कि थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ेगा। और समय का इंतजार कैसे करना पड़ेगा, पल्लवित होकर के, प्रसन्न होकर के और उत्साह उमंग के साथ में। जैसे कि ऋतु होती है वसंत की, वसंत की ऋतु जब आती है सर्दियों के बाद, तो सब कुछ सुहाना हो जाता है। तो वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ सुहाना हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर काम करें। तो मतलब आज की जो रीडिंग चल रही है ये आपके लिए बता रही है कि आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने माइंडसेट, अपने तौर तरीके, अपने सोचने के नज़रिए पर विचार करना होगा, काम करना होगा। और काम करते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी पल्लवित सिचुएशन, पल्लवित का मतलब बनी हुई, बढ़ी हुई एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां आपके जीवन में खुशी आपको खोजनी नहीं पड़ेगी, आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे। और जो व्यक्ति इंटरनली अंदर से प्रसन्न है उसे हम दुखी नहीं कर सकते। उसे चोट लग जाए तो भी उसको दुख नहीं आएगा। वो प्रसन्नता आपको सुख और दुख, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, उसके बीच में ले आएगी। सुख और दुख के बीच में आए हुए व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जब उसे दुख और सुख दोनों प्रभावित नहीं करते। तो खैर, आज की रीडिंग का पर्पज़ यहाँ तक आना नहीं था, लेकिन ये मुझे यहाँ तक ले आए हैं तो मैं भी आ गया। और वो सिचुएशन जब आपके जीवन में पुलकित होना यानी कि खिलना शुरू करेगी, तो आप अपने जीवन में एक उत्साह और उमंग से ऐसे भर जाएंगे जो आपने पहले कभी फील नहीं किया होगा। और ये चीज़ आपके जीवन को बहुत ज़्यादा मायने देगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी और बहुत ज़्यादा मन को एक ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करेगी जहां आप पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे और बुरे सभी का बड़े प्यार से और हंसते हुए सामना कर पाएंगे और जीवन को आगे ले जाएंगे। और हाँ, सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए हर कदम में सफलता आपको मिलती जाएगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रसमलाई को चुना था, मेरे बगल में रसमलाई लगा दी गई है। काफ़ी स्वादिष्ट होती है रसमलाई, है ना। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि खुशियों के लिए आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 6 ऑफ वाटर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ वाटर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मैसेंजर ऑफ एयर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ एयर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ फायर। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आपके ये आ रहा है कि किसी एक ऐसी सिचुएशन को आपने अभी अभी अपने जीवन में झेला है, देखा है, जो आप नहीं चाहते थे आपके जीवन में हो, लेकिन वो आपके जीवन में आई या आपके जीवन का एक हिस्सा बनी। अगर उसने आपको डायरेक्ट अफेक्ट ना किया हो तो इनडायरेक्ट किया होगा, लेकिन अब वो सिचुएशन चूंकि क्लोज हो चुकी है, समाप्त हो गई है, इसलिए उसे जाने दीजिए। यानी कि पास्ट को पकड़ कर बैठना समझदारी नहीं है, इस चीज़ को समझें।
आपको दो तीन चीज़ें अपने लिए बेटर तरीके से समझनी होंगी। सबसे पहला, आपके अंदर जो एक जल्दबाजी का मामला आ जाता है वो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन में डिस्टर्ब कर देता है। तो आप चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड ना करें, ना दूसरों से या सिचुएशन का रेस्पॉन्ड आपको बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त हो इसकी अवधारणा करें। तो दोनों चीज़ें नहीं करनी हैं। साथ ही साथ कई एक मामले ऐसे होते हैं जहां आप अपने आप को दिखावे में देखते हैं, या आपके जीवन में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां आप थोड़ा दिखावा पसंद अधिक हो जाते हैं। उस चीज़ में आपको थोड़ी लिमिटेशंस लगाने की ज़रूरत है, और अपने इमोशंस को लेकर के आपका अपना जो एक उतार और चढ़ाव दोनों होता रहता है, अजीब सा उल्टा सीधा, उससे आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को समझ लें कि अगर आप ये जानना चाहते थे कि भाई आपके जीवन में दुख ख़त्म कब होगा और सुख कब आएगा, प्रसन्नता कब आएगी, तो मेरे पास 10 ऑफ द ईयर का कार्ड 4th नंबर पर कहता है कि आपके जीवन में दुख के क्षण बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आगे बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुख के क्षण बीतने के बाद सुख के क्षण आ रहे हैं। दुख का टाइम ख़त्म हो गया लेकिन खुशियों का टाइम आ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा। उसके रीज़न क्या है, इन दोनों के बीच में चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा कि जो बीत गया है उसे छोड़ नहीं पा रहे, और जो आ रहा है उसे पकड़ने की बजाय जो बीता हुआ है उसे ही आगे लाकर पटक रहे हैं। तो ये चीज़ सिचुएशन को मैनेज नहीं होने देती, ठीक। और चूंकि सिचुएशन को मैनेज नहीं होने देती, इसलिए मल्टीपल चीज़ों में नकारात्मकता आपको दिखती जाती है। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर करिए। कई बार आपके अंदर बदला लेने वाली भावना आ जाती है, कई बार आप बदला लेते नहीं हैं। ऐसा नहीं आप किसी का बुरा करते हैं या नुकसान कर दिया, नहीं, ऐसा भावना आ जाती है। वो भावना में गलती नहीं है, लेकिन उस भावना को लेकर के, उस फीलिंग को लेकर के जो आपकी इरिटेशन बनती है, वो इरिटेशन एक नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट कर देती है। तो इससे आपको बचना है, और बचेंगे कैसे, अपने सौम्य रूप में रहिए, चीज़ों में एक्सेप्टेंस का भाव लाइए। कुछ नकारात्मक है, स्वीकार करिए ना कि ये नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है, स्वीकार करिए कि पॉजिटिव है। सिचुएशन देखिए, आसमान में बादल होते हैं, कभी काले कभी सफ़ेद। तो क्या सिखाया गया है कि भाई सफ़ेद वालों से पानी नहीं बरसता, काले वालों से बरसता है, ठीक। लेकिन काले बादल आते कहाँ से, ये सफ़ेद वाले ही काले हो जाते हैं तभी बरसेगा। तो दैट मीन्स हम दोनों को स्वीकार करेंगे ना। अगर हम दिन को स्वीकार करते हैं तो हमें रात्रि को स्वीकार करना होगा। अगर हम रात्रि को स्वीकार ना करें तो दिन का हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर अंधकार ना हो तो प्रकाश की उपलब्धता यूजलेस हो जाएगी, उसके कोई मीनिंग्स नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सोचिए ना, 24 घंटा अगर इस पृथ्वी पर रोशनी होती, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न होता, 24/7 अगर रोशनी होती, प्रकाश चमक रहा होता, तो फिर हमें रात्रि का पता ही नहीं होता और उस प्रकाश की हम कीमत नहीं समझते। चूँकि रात्रि आती है इसलिए प्रकाश की कीमत समझते हैं, और चूँकि प्रकाश की समझते हैं इसलिए हम रात की भी कीमत समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम रात की कीमत नहीं समझते, हम उसकी भी कीमत समझते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। इसी को यिंग यांग एनर्जी कहते हैं, इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। दोनों ही ज़रूरी है। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो उन्होंने सुर और असुर दोनों बनाए। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, दैत्य। अगर राक्षस नहीं होते तो देवताओं के एग्जिस्टेंस का पता नहीं चलता। एक महान दार्शनिक हुए ओशो, उन्होंने एक बार कहा कि इस दुनिया में जिस दिन सभी लोग महापुरुष होंगे उस दिन महापुरुषों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर हम सारे लोग महापुरुष हो जाएं, महापुरुष मतलब समझ गए होंगे, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे जैसे व्यक्ति, ठीक है, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के, अगर सारी दुनिया में सारे लोग महापुरुष हो जाएं, ठीक है, तो महापुरुषों की वैल्यू खत्म। अगर सारे लोग ब्रिलियंट हो जाएं तो ब्रिलियंसी की ऐसी तैसी हो जाएगी। सभी के 100 नंबर आ जाएं, सारे स्टूडेंट्स जेन्युइनली आ जाए, ऐसा नहीं कि 100 में 100 सबको दिया, जेन्युइनली सबके इतने अच्छे हो कि 100 में 100 आ रहा है, तो कोई टॉपर नहीं रह जाएगा ना, फिर तो खत्म टॉप, फिर रेस ही खत्म हो जाएगी, ऐसी तैसी होगी रेस की। तो दैट मीन्स कि उतार चढ़ाव जरूरी है और नकारात्मकता भी आवश्यक है सकारात्मकता के लिए। तो जो नकारात्मकता आपके जीवन से खत्म हो गई उसे कैरी फॉरवर्ड अपने आप से आप ना करें, ये आपके जीवन को और ज़्यादा तहस नहस करेगा। और साथ ही साथ में आप अपने ऊपर जितना भरोसा करते हैं उसमें
उसमें जो थोड़ी कमियां हैं उस भरोसे में, उसे थोड़ा ठीक और इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। इसे एक्चुअली मैं कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रस्ट कहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बहुत है। हाँ, जैसे मैंने कॉन्फिडेंस का, ये कहता है नहीं 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 नहीं, मामला कॉन्फिडेंस का नहीं, मामला सेल्फ ट्रस्ट का है। कॉन्फिडेंस की मात्रा पूरी है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास पूरा नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। डाउट हमेशा आता रहता है, उससे दूर हो जाइए। आज की हमारी ओरेकल डेक है वाटर एल्केमी। देखते हैं वाटर एल्केमी क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है डाइविंग, बहुत बढ़िया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है फ्लूइड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है स्प्रे। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है रिपेल। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओशियन। हाँ जी, तो 5 कार्ड्स आ गए आपके लिए वाटर एल्केमी डेक से भी। अब जो इंटरप्रिटेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू दैट, अगर सचमुच आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने जीवन को स्वयं में कितना एंजॉय करते हैं और अपने इस जीवन को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक चमत्कार होगा जो आपको जीवन को प्रसन्नता से भर देगा, आपके जीवन में खुशियां ले आएगा, तो ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने वाला, याद रखिएगा। और अगर आप सचमुच स्वयं को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो अपने आप को अपनी ही नकारात्मकता या जीवन में जो नकारात्मकता आती है उसके नकारात्मकता में गहरे उतर जाने दें। जब तक आप स्वीकार नहीं करते तब तक चीज़ें आपके जीवन से हटती नहीं। हमारी नकारात्मकता, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, करिएगा इस, और अगर आप इसको करते हैं, इसका जो रिज़ल्ट है अगर आप यूट्यूब पे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसको पढ़ूँगा भी। मोस्टली पढ़ता रहता हूँ, कई बार थोड़ा समय लगता है बट पढ़ता हूँ। करना यह है कि आप अगर बैठे हैं और अगर आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है, कभी भी आए, तो करिए ये कि अब की बार जब नकारात्मक, याद करिए इसको इंतजार करिए कि अच्छा मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा तब मुझे ये काम करना है। जैसे ही नकारात्मक विचार आए अपने आप में रुक जाइए और देखिए, रोक दीजिए सारा काम था, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, टीवी मूवी देख रहे हैं, पॉज कर दीजिए रिमोट से और वेट करिए कि अच्छा ये नकारात्मक विचार जो मेरे दिमाग में चल रहा है इसके ऊपर मेरा दिमाग क्या एक्शन लेता है, जरा देखें इसको। तो आप देखेंगे कि मुश्किल से 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा, मुश्किल से 1 मिनट वो टिक सकता है, इससे ज़्यादा तो टिक ही नहीं पाएगा। वो विचार ही ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, गायब, रिप्लेस हो जाएगा अपने आप किसी और विचार से। आपका दिमाग उस विचार के ऊपर टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार मेरे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ या कनेक्ट हो जाती हूँ और नेगेटिव थिंकिंग चलने लगती है। तो वो इसलिए क्योंकि आप कनेक्ट होते हैं और आपकी कनेक्टिविटी उस नेगेटिव थिंकिंग को चलाती है। ये उस तरह का मामला है कि उधर से चक्री एक बार घूमी और आपने हैंडल पकड़ के उसको लगातार घुमाना शुरू कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि यार मेरी तो हाथ इसमें फंस गया, मैं तो घुमा रहा हूँ। अरे भैया तुमने ही तो पकड़ा है, छोड़ो उसको ना, पकड़ो ही मत और देखो कि वो चक्री जो एक बार घूमी ये अपने आप घूमती है कि नहीं। आप देखेंगे कि घूम ही नहीं रही। तो यही चीज़ आपको समझना है। आप अपने आप में जितना आत्मनिर्भरता लाएंगे और जितना आप सिचुएशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे, आप देखेंगे कि नकारात्मक विचार जैसे एक उस बबल की तरह है, ठीक है, उस बुलबुले की तरह है जिसे छुएंगे तो फूट जाएगा, नहीं छुएंगे तो वो तैरता रहेगा, दिखता रहेगा आपको। आप जैसे ही अवेयरनेस लाते कि अच्छा ये बुलबुला, इसको टच करो, पकड़ ले, लाओ भाई नकारात्मक विचार लाओ, हम ले लेते हैं, आप बुलबुले को पकड़िए, फूट जाएगा। तो ये उस तरह का है। लेकिन इस चीज़ में जब आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। और हमारे इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हमारे भीतर बदलाव होता है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते और न उसे हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हर उस बदलाव से भागने की मेंटेलिटी होती। बदलने दीजिए खुद को, जैसा आपको बताया वैसा करिए और स्वयं को बदलने दीजिए। आगे भविष्य में चीज़ें बेहतर आ रही हैं। आप अपने ऊपर सिर्फ ट्रस्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां अननोन है, आपको पता नहीं है, तो ठीक है, जीवन है, जाने दीजिए ना।
ईश्वर के हाथ में स्वयं को सौंपिए तो सही, ईश्वर को अपनी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बिठाइए तो सही। छोटे पंछियों को देखिए, वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। वो क्या कोई स्कूल में जाते हैं, क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर लगा है? नहीं लगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, कैसे हैं? उन्होंने क्या कोई स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोली? कहीं मैं सुन रहा था, एक यूट्यूब पर वीडियो था, कोई बेवकूफ़ था, उसने बोला था। अब उस मूर्ख को यही नहीं पता कि भैया वो ज्ञान की देवी हैं, स्कूल की देवी नहीं है। ठीक है, ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, शिक्षा नहीं प्राप्त हो गई। जिन लोगों को भी इस दुनिया में महाज्ञान प्राप्त हुआ या परम ज्ञान के दर्शन हुए, जैसे महावीर जैन, ठीक, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि अब उनको क्वांटम फिजिक्स आने लग गई। भगवान बुद्ध को क्वांटम फिजिक्स नहीं आती, उन्हें उसे जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अविद्या में आती है, विद्या में नहीं आती। अविद्या पुस्तकीय ज्ञान होता है, विद्या वो ज्ञान होता है जो हमें डिवाइन से मिलता है। तो पंछियों में डिवाइन नॉलेज होती है। ठीक है, तो अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसे ही जब आप स्वयं से कनेक्ट होते हैं और स्वयं से जुड़ते हैं तो आपके अंदर कुछ बदलाव आता है। वो बदलाव आपके आत्मज्ञान को बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है, आप बुद्धा नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपके अंदर के आत्मज्ञान को बढ़ाएगा। और आपका आत्मविश्वास जो पहले से ही ठीक है, उसके सराउंडिंग आपका स्वयं के ऊपर भरोसा होना, ट्रस्ट होना, अपने ऊपर बिलीव करना आपका शुरू हो जाएगा। और वो जो एक कड़ी टूटी हुई है वो जुड़ जाएगी। और आपको भी पता है कि अगर वो कड़ी जुड़ जाए तो आपके जीवन में खुशियों की लहर आ जाएगी। और ये जो खुशियों की लहर आएगी ये आपके जीवन को प्रफुल्लित और अच्छा करेगी। और साथ ही साथ में एक और चीज़ होगी, वो होने देना है। जब खुशियाँ आपके जीवन में उतरेंगी इस तरह से, तो उसका प्रभाव और उसकी फुहारें दूसरों पर भी पड़ेंगी, आपके परिजन, आपके मित्रगण, उन पर भी पड़ेंगी। और आपको बस इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना है ईश्वर को, यूनिवर्स को, प्रकृति को, कि आपके द्वारा खुशियां संप्रेषित हो रही हैं। ठीक है, लखनऊ कभी जाइए तो वहाँ बोर्ड लगा होता है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और एक बोर्ड और क्या था, हाँ, मुस्कुराहट संक्रामक होती है, इसे फैलाइए। तो सचमुच जो खुशियां हैं वो भी संक्रामक होती हैं। जब आपके पास आएगी तो वो दूसरे तक स्प्रेड होगी। ठीक है, आप एक दुखी व्यक्ति के बगल बैठे तो आपको दुख फील होने लगेगा, लेकिन एक हंसते हुए व्यक्ति के बगल बैठे तो मन हल्का हो जाएगा। तो वही चीज़ आपके साथ होनी है। और जैसा मैंने पहले बताया, दुख का समय आपके जीवन में जा चुका है, लेकिन जो पॉजिटिव और अच्छा समय आ रहा है उसे आप ग्रैब आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों को चलाइए और सिचुएशन को ग्रैब आउट होते हुए देखिए, और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे जो ईश्वर प्रदत्त होंगे और आपके जीवन को नई खुशियों और नई उम्मीदों दोनों से भर देंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।